तो कभी तो मार्केट के अंदर बोला जाता है कि मीम कॉइन्स आपको करोड़पति बनाएंगे, और कभी बोला जाता है कि भैया मीम कॉइन्स रोड़पति बनाएंगे। और आज हम बात करेंगे इन्हीं के ऊपर, मीम कॉइन्स की क्या रियलिटी है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या मीम कॉइन्स के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आपको करोड़पति बना पाए नेक्स्ट बुल रन के अंदर। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सभी मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स रिस्की भी होते हैं, स्कैम भी होते हैं। नए मीम कॉइन्स की बात नहीं करेंगे, कुछ जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें आप स्मॉल अमाउंट अपना डाल सकते हो, ठीक है, वो बात करेंगे। लेकिन जो मीम कॉइन मार्केट के अंदर पहले से हैं, कुछ तो मीम कॉइन की कैटेगरी अपना जो टैग है वो हटाने में पूरी तरह लगे हुए हैं। लेकिन कितना मिसलीड किया जाता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है। आज हम मीम कॉइन्स वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स, अगला बुलरन कहते हैं ना कि सिर पे खड़ा है, आने वाला है। अगले 1-2 साल में भारी भरकम हम बुलरन देख पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है। तो अभी मार्केट की मैं बात करूं, क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है $1 ट्रिलियन से ऊपर बना हुआ है, इससे नीचे नहीं गया अभी तक। और जब से आप देख रहे हो जनवरी फरवरी से अच्छी मार्केट की सिचुएशन है। अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस देखोगे, सबसे पहले 48% तक बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। मतलब ऑल्ट कॉइन्स में जो आपको आने वाले टाइम में और भी पेन देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल्ट कॉइन्स सभी डेड हो गए या ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन आज हम ऑल्ट कॉइन्स की रियलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस का बढ़ना ऑल्ट कॉइन्स के लिए खतरा है, डेंजर है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो भी हम देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स का। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज देख लें, 25,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है। 25,000 हो या इस साल के एंड तक 30,000 हो जाएं या 40,000 हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी नए कॉइन आ रहे हैं वो अपनी जगह कभी भी टॉप 100 में नहीं बना सकते, ठीक है। एक पेपे ने बनाई है जगह। आप देखो इतने एक साल के अंदर कितनी क्रिप्टो आ गई मार्केट के अंदर, आया कोई टॉप 100 में? सिर्फ एक पेपे कॉइन आया है। ज़रूरी नहीं है कि नई क्रिप्टो आ रही हैं तो वो सब टॉप 100 में आ जाएंगी या वो अच्छा पंप करेंगी या वो, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तो चल ही नहीं पाते। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्रिप्टो मार्केट में। सबसे पहली चीज़, क्रिप्टो मार्केट में आना अपना कॉइन लेके और उसको लंबे टाइम तक रखना मार्केट के अंदर, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे कॉइन्स तो बियर रन में ही आउट हो जाते हैं, बहुत सारे कॉइन्स चल ही नहीं पाते क्योंकि उनकी टीम कुछ करती नहीं है। तो मार्केट में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि भैया इतनी क्रिप्टो हो गई हैं, उतनी क्रिप्टो, चाहे 1 लाख ही क्रिप्टो क्यों ना हो जाए 2025 तक, कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ हम बात करेंगे जो मार्केट के अंदर बड़े लीडर हैं, बड़े कॉइन हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट में आगे जो कॉइन आएंगे वो भी कुछ अच्छे निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब फेक हों, लेकिन मोस्टली 80% क्रिप्टो कबाड़ा रहेंगी, कबाड़ा बनी रहेंगी, और आगे भी कबाड़ा ही आने वाला है। ये सब एक तरह से कचरा है क्रिप्टो मार्केट का, और ये कॉइन्स कभी भी नहीं चलने वाले, ठीक है। तो उन 80% कॉइन्स को तो आप अलग ही कर दीजिए, जो नए आ रहे हैं और उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मीम कॉइन्स वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स, आज की डेट में आप देखो, मीम कॉइन्स जिनको क्रिप्टो का सी नहीं पता है वो मीम कॉइन्स को क्या बोल रहे हैं कि मीम कॉइन्स रोडपति बना देंगे। कभी बोलते हैं कि मीम कॉइन्स करोड़पति बना देंगे, कभी बोलते हैं मीम कॉइन्स रोडपति बना देंगे। उनका वो खुद ही कंफ्यूज है मार्केट के अंदर, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में भैया मीम कॉइन की अगर हम बात करें, नो डाउट मैं सभी मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और मीम कॉइन्स आप ऑल्ट कॉइन से कंपेयर कर लो, सबसे ज़्यादा रिटर्न मीम कॉइन ने दिए हैं। अरे रिस्क पूरी क्रिप्टो मार्केट में है, ऑल्ट कॉइन्स में भी है। आज की डेट में बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स 90-80% तक अपना नीचे चल रहे हैं। अगर मैं आपको ऑल्ट कॉइन दिखाऊँ, मैं ये नहीं कह रहा ऑल्ट कॉइन्स बेकार हैं, नहीं, पोटेंशियल है, फंडामेंटल है। हम बात कर लें XRP की, पिछले कुछ टाइम से, कितने टाइम से, चाहे SEC की प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जल्दी कुछ ना कुछ हो सकता है, $1 भी हिट कर सकता है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो टॉप 10 के ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, ADA कार्डेनो सितंबर 2021 में अपना हाई लगाया था इसने, तब से लेके नीचे ईटोरो की डी लिस्टिंग हुई उस टाइम पे, उसके बाद बियर रन आ गया, और उसके बाद अब रॉबिनहुड की डी लिस्टिंग हुई, तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कार्डेनो पे। तो क्या कार्डेनो डेड हो गया? क्या कार्डेनो अब रोडपति बनाएगा सबको? अब और अगर हम देखें सोलाना,
40-50% ये क्रैश हुई थी। आपने देखा हो नवंबर 2021। अरे आप खुद कंपेयर कर लो बियर रन, जब मार्केट गिरा तो जो क्रैश हुए कॉइन्स वो ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा थे। मीम कॉइन्स की अगर हम बात करें वो भी क्रैश हुए, लेकिन जो कंपैरिजन था वो मीम कॉइन्स का कम था। भैया रिस्की तो ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो मार्केट के अंदर एक जो है ना कि सबका माइंडसेट बना हुआ है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स ये है वो है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मान लिया, लेकिन जब गिरता है ना मार्केट तो बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा क्रैश होते हैं। टॉप 10 की बात करूं, अगर हम पॉलीगॉन मैटिक की बात कर लें, कितना भयंकर ये गिरा है। पंप हुआ नो डाउट, बियर रन में भी अच्छा पंप हुआ, लेकिन लेवल कहाँ पे आ चुके हैं, $0.6 पे। $1.5 का हाई लगाया था। पोल्का डॉट टस से मस नहीं हो रही है, $4.4 पे लेवल है। तो क्या डेड हो गई? क्या अब यहाँ पे रोडपति बनाने वाली है? तो जिनको क्रिप्टो का सी नहीं पता है, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स में पोटेंशियल बता रहे हैं, और ऑल्ट कॉइन्स में आपको हज़ारों ऑल्ट कॉइन दिखा दूंगा आज की डेट में मार्केट में, ठीक है, जो टस से मस नहीं हुए। बिटकॉइन 6 महीने से अच्छी रैली दिखा रहा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक अच्छा पंप हुआ। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स टॉप 100 के पंप नहीं हुए, सब पीछे के पंप हो रहे हैं, लो कैप क्रिप्टो पंप हो रहे हैं। मीम कॉइन्स जो पिछले 6 महीने में, एक शिबा इनू को छोड़ दें, डॉज कॉइन को छोड़ दें, बाकी सभी मीम कॉइन्स पंप हुए हैं। बेबी डॉज कॉइन हुआ फरवरी मंथ के अंदर, फ्लॉकी इन हुआ 600-700%, है ना। 100 से ज़्यादा हमने डॉज इलॉन मार्स में भी देखा था। तो क्या आप देखो, मीम कॉइन जब स्पाइक लेते हैं वो एक ही बार में बड़ा स्पाइक लेते हैं। अब देखो, 4 दिन की चांदनी तो सबकी होती है। 4 दिन की चांदनी बोल रहे हैं ना कि मीम कॉइन की 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद कुछ नहीं है। इसी 4 दिन की चांदनी का तो हमको बेनिफिट लेना है भैया। 4 दिन की चांदनी तो ऑल्ट कॉइन में भी रहेगी। आज एप्टोस आपने देखा जनवरी मंथ के अंदर, आपने देखा होगा कितना बड़ा पंप हुआ है एप्टोस। आज उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, वापस नीचे आ चुका है 5 महीने के अंदर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स में ही आप पैसा कमाओ, ऑल्ट कॉइन्स आपको हमेशा चमकते हुए दिखें। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं। अगर मैं बात करूं, चेन लिंक $9 पे गई थी, फिर से $5 पे आ चुकी है। जिनको पता ही नहीं है कुछ, वो मीम कॉइन्स को बता रहे हैं रोडपति, और उनके बैग में, उनके पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स हैं। और रही बात शिबा इनू की, शिबा इनू ने बहुत बड़ा पंप दिखाया, नो डाउट। लवर्स भी बहुत है तो हेटर्स भी बहुत हैं। आज की डेट में शिबा इनू पंप नहीं कर रहा तो शिबा इनू डेड हो चुका है ना। लेकिन यही शिबा इनू अगले बुलरन में सबको शॉक कर सकता है, और आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। पंप तो हर खोटा सिक्का भी कर लेता है बुलरन के अंदर, हर खोटा सिक्का भी। शिबा इनू का जब भी बड़ा पंप आया, ये जितने आज बोल रहे हैं मीम कॉइन्स कबाड़ा है, मीम कॉइन्स रोडपति बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए। अगर ये आपको दिखाएं अपना पोर्टफोलियो कि इनके पोर्टफोलियो में कितने मीम कॉइन्स हैं और कौन कौन से मीम कॉइन है, सबसे पहले अगर दिख जाए तो बड़ी बात है। अगर नहीं भी दिखता, क्योंकि कोई दिखाएगा नहीं अपना पोर्टफोलियो कि कितने मीम कॉइन्स उनके पास हैं, लेकिन बोलना ज़रूर है भैया, उनको पता ही क्या है। लेकिन जब अगले बुलरन में ये मीम कॉइन्स उड़ते हुए नज़र दिखेंगे, है ना, तब क्या बोलेंगे, हमने तो पहले ही कहा था, अरे मीम कॉइन्स करोड़पति बनाएंगे, मीम कॉइन्स ये करेंगे, मीम कॉइन्स वो करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो भी कह रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये पब्लिक नहीं भूलेगी, ठीक है। जितना मिसलीड ये कर रहे हैं पब्लिक को, अपना बस कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मीम कॉइन्स ये हैं वो है। आपका ऑल्ट कॉइन तो 100% भी कभी कभी 10 दिन में लेता है, 20 दिन में लेता है, या 1 महीना भी लगा देता है, 5 महीने भी लगाता है 100% पंप करने में। लेकिन जब ये मीम कॉइन स्पाइक लेते हैं तो भैया 1 हफ्ते में, 1 महीने में भी हज़ारों % पंप कर देते हैं। तो क्या है ये, व्हाट इज़ दिस? शिबा इनू में आज की डेट में वेल्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर डाल रखे हैं। क्या वेल्स पागल हैं? वेल्स बेवकूफ़ हैं? वेल्स अपना पैसा गंवाने के लिए डाल रखे हैं कि भैया चलो हम शिबा इनू में अपना लॉस बुक करते हैं? वेल्स आपसे ज़्यादा समझदार है जो आप मीम कॉइन्स को ये सब बोल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को रिसर्च करनी चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। पता आपको कुछ है नहीं और आप बेमतलब का मिसलीड कर रहे हो। आप देखो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन, ये जो ऑल्ट कॉइन्स के गुणगान गा रहे हैं ना, ऑल्ट कॉइन्स को मैं ख़राब नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ऑल्ट कॉइन्स भी रिस्की हैं, मीम कॉइन्स भी रिस्की हैं, और पूरा क्रिप्टो मार्केट भी रिस्की है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, गजब का प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है, मीन्स आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। वी चेन की बात करूँ, 20% से
₹20 से ₹1 की लेवल आ चुकी है वीचेन की। तो क्या वीचेन डेड हो गया? द ग्राफ की बात करूँ, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहा है। एल्गोरेंड की बात करें, रॉकेट पूल, ये सब नए क्रिप्टो रॉकेट पूल की अगर मैं बात करूँ, और बड़े बड़े क्रिप्टो, ये तो टॉप 50 की अगर हम देखें, फैंटम, जो फैंटम के एक टाइम पे यही गुणगान गा रहे थे, ये जो आज मीम कॉइन को रोडपति बोल रहे हैं, ये एक टाइम पे फैंटम के गुणगान गा रहे थे कि भैया फैंटम करोड़पति बनाएगा। आज वही फैंटम लड़खड़ाया हुआ है, इतना भयंकर गिरा है, $0.25 पे इसकी वैल्यू आ चुकी है। अगर रग पुल वाला सीन भी हमने देखा था 2022 में फैंटम का, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये ऐसे कॉइन्स आपके साथ शेयर करते हैं जिनका मतलब लड़खड़ाना बिल्कुल एक तरह अच्छी तरह दिखता है हमको, लड़खड़ाता हुआ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं, तो सिर्फ ओल्ड कॉइन्स के गुणगान मत गाइए, ठीक है। पंप तो मीम कॉइन्स ही सबसे ज़्यादा करेंगे। आज भी मैं आपको ये कह सकता हूँ, ठीक है, मार्केट जिस तरह चल रही है, सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं मीम कॉइन्स, नो डाउट। लेकिन भैया पंप भी बढ़िया वाला वही करते हैं और वही करेंगे। जितने मीम कॉइन्स आज की डेट में सोए हुए हैं, बस उनको आज की डेट में आप जज मत कीजिए। अगला बुल रन किस मीम कॉइन के लिए कितना बड़ा हो जाए, ये ना तो आप इमेजिन कर सकते हो, ना कोई और इमेजिन कर सकता है। सिर्फ कुछ भी बोल देना, मीम कॉइन कभी आप बोलते हो करोड़पति बनाएंगे, कभी रोडपति बनाएंगे। शिबा इनू, शिबा इनू ने एक बार पंप दिखा दिया तो क्या पंप नहीं दिखाएगा? शिबा इनू आज की डेट में जो कुछ कर रहा है, कोई क्रिप्टो कर रही है? बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो शिबा इनू ने करके दिखाया है। तो शिबा इनू एक नाम की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, काम भी मार्केट के अंदर शिबा इनू ने किया है। खुद की ब्लॉकचेन, शिबेरियम, ये जो शिबा इनू के हेटर्स हैं ना, जो टाइम टाइम पे शिबा इनू को लेके कुछ भी बोल देते हैं, इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा शिबा इनू होंगे, ठीक है। आप खुद इनका पोर्टफोलियो देखिएगा। और आज के बाद अगर कोई आपको मीम कॉइन्स के बारे में ये कहता है ना, तो समझ लो भैया मीम कॉइन्स ही उड़ने वाले हैं, ठीक है। हम पूरी गारंटी नहीं लेते कि मीम कॉइन्स उड़ेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री बताती है कि मीम कॉइन्स अच्छे पंप हुए हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप अपना सारा पैसा मीम क्रिप्टो में डाल दो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हमने तो हमेशा कहा है स्मॉल अमाउंट डालिए, स्मॉल से बड़ा बन सकता है मीम कॉइन्स के अंदर। आप एक किसी ऑल्ट कॉइन में ₹100 डाल दीजिए, आपका 100 का 1000 बन जाए, या 2000 बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, या 10,000 बन जाए। 10,000 भी बन जाए 100 का तो बहुत बड़ी बात रहेगी किसी ऑल्ट कॉइन में। लेकिन आप मीम कॉइन में डालेंगे तो 100 का $1 मिलियन भी बन सकता है, ठीक है। ये रियलिटी है मीम कॉइन्स की। तो बस यही बात करनी थी आज की इस वीडियो में। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स की पूरी लिस्ट निकालेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं या मीम कॉइन्स अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने व्यूज़ भी बताइएगा कि ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा पावरफुल हैं, मीम कॉइन्स ज़्यादा पावरफुल हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।